इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं और वहां पर मैं हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर पर। यह वो जगह है जहां हर पार्टी आना चाहती है। उत्तर प्रदेश में जितना भी इस वक्त राजनीतिक संघर्ष चल रहा है वो इसलिए है क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि वो इस जगह पर आ जाए, यहां पर काबिज हो। उत्तर प्रदेश की आबादी पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश राजनीति के तौर पर सबसे सेंसिटिव राज्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं। अगले राष्ट्रपति इलेक्शन जब होंगे उसमें भी उत्तर प्रदेश की इन चुनावों की भूमिका बहुत अहम होने वाली है और इस देश में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री भी इसी राज्य ने दिए हैं। इसलिए ये राज्य, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इस राज्य के इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं। आज उनसे हम बात करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से अखिलेश यादव को पसंद करता हूं, हमारी दोस्ती भी है, लेकिन आज के इस इंटरव्यू में वो दोस्ती बीच में आपको कहीं भी आड़े नहीं आएगी। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि आपका सबसे दिलचस्प इंटरव्यू ये रहने वाला है। तो मैं शुरू यहाँ से करता हूँ क्योंकि हम जिसका भी इंटरव्यू कर रहे हैं आजकल, हर पार्टी, हर नेता यही दावा करती है कि सरकार हमारी आ रही है। तो मैं यहाँ से शुरू नहीं करूँगा, आप भी मुझे पता है यही कहेंगे कि सरकार आपकी बनेगी। मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि अगर आपको इतना भरोसा है कि काम बोलता है और आपको इतना विश्वास है कि आपकी सरकार ही बनेगी और आप अच्छा कर रहे हैं, तो फिर गठबंधन की क्या ज़रूरत थी? गठबंधन जो आपने किया कांग्रेस के साथ, उससे आपकी नर्वसनेस झलकती है, उससे ये झलकता है कि आपके हाथ पांव फूले हुए हैं। मैं ये कहूँगा कि गठबंधन इसलिए किया कि कोई बात बिल्कुल पक्की हो जाए, कोई बात पे एकदम स्टैंप लग जाए और लोगों के अंदर जो कुछ कन्फ्यूज़न था, कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए। लोगों के अंदर अगर दुविधा है कि अकेले या उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार नहीं बन सकती, वो दुविधा ख़त्म हो जाए। इसलिए मैंने कांग्रेस के साथ समझौता किया, गठबंधन किया और मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के आने वाले समय में सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगी। मैंने तो यहाँ तक कहा कि अकेले चुनाव में लड़ा होता तो 250 सीट जीतता। कांग्रेस के साथ आने से 300 के आसपास समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीटें रहने वाली हैं। तो 300 सीटों का लालच आप क्यों कर रहे हो? 250 बहुत थी आपके लिए। ये इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। इसका मतलब आपको अपने ऊपर और अपनी पार्टी पर इतना यकीन नहीं था, भरोसा नहीं था कि आप अकेले चुनाव जीत सकते हैं। मैंने ये कहा कि कोई बात एकदम पक्की हो जाए। अब प्रदेश में कन्फ्यूज़न किसी को नहीं है और मैं समझता हूँ जिस तरह के उत्तर प्रदेश में पहले चरण में मतदान हुआ है, उसके बाद ये साफ हो गई है बात कि साइकिल और कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। तो ये कन्फ्यूज़न ख़त्म करने के लिए, लोगों के अंदर दुविधा न रहे, इसलिए ये समझौता किया है और मैं समझता हूँ गठबंधन प्रदेश और देश को एक संदेश देने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आज की हालत में एक छोटी पार्टी है आपके मुकाबले। सिर्फ 44 सीटें वो जीत पाए थे लोकसभा में। यहाँ पर सिर्फ 7.5% वोट शेयर है उनका। ऐसी पार्टी को आपने 105 सीटें दे दी। ये भी तो अपने आप में ये दिखाता है कि आप या तो कंफ्यूज हैं या आप श्योर नहीं हैं अपनी विक्ट्री को लेकर। नहीं तो आप अच्छी बार्गेनिंग करके कांग्रेस को नीचे ला सकते थे। 105, 1/4 सीटें आपने दे दी उनको। राजनीति में आंकड़े का खेल बड़ा है, लेकिन अगर मजबूत दोस्ती करनी है तो उसके लिए दिल बड़ा चाहिए होगा। बार्गेन में कर सकता था, सीटें ऊपर नीचे भी हो सकती थीं, लेकिन कम से कम मैंने ये कोशिश की है कि ये दोस्ती मजबूत हो और बड़े दिल से अगर दोस्ती की जाती है तो शायद लंबे समय तक चलती है। सोचो किसी कंजूस से दोस्ती हो जाती तो शायद दोस्ती ज़्यादा लंबी नहीं चलती। तो आप दोनों में से ज़्यादा कंजूस कौन है, राहुल गांधी या आप? मैं कंजूस नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि उन्हें भी ज़्यादा मिल गया, मैंने भी ज़्यादा दे दिया, कम से कम ये दोस्ती मजबूत होगी। पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी और राहुल गांधी की पक्की दोस्ती हो सकती है? क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के कि आप भी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और वो भी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। लोगों ने कहा कि ये कुनवे का गठबंधन है। बिल्कुल। मैंने ये कहा कि 2 युवाओं का गठबंधन है, 2 नई सोच एक साथ आकर के प्रदेश और देश को आगे ले जाने वाला गठबंधन है। कम से कम राहुल की इच्छा है कि प्रदेश और देश बदले और मैं समझता हूँ वही मैं भी इस कोशिश में हूँ कि प्रदेश जिस खुशहाली के रास्ते पे चला है उसी रफ्तार से और तेज़ा चलता रहे। पर राहुल गांधी का वो नारा तो आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि 27 साल उत्तर प्रदेश बेहाल, और आपके बारे में न जाने उन्होंने कितनी बार और भी कितनी चीज़ें कही हैं।
अखिलेश यादव के बारे में। मैं आज पूरा रिसर्च लेकर आया हूँ, अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के अचानक से राय आपके बारे में कैसे बदल गई? देखिए, नारा ज़रूर उनका रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि नारा बदला भी तो जा सकता है कि 27 साल खुशहाल के, आने वाले समय में हम 27 साल खुशहाली के दे सकते हैं। और जिस दिन से दोस्ती हुई होगी, मैं तो उस दिन से दिन गिनूंगा। पीछे क्या कहा गया है, क्या विचार रहे हैं, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। और अगर दोस्ती लंबी चलानी है तो जिस दिन से दोस्ती हुई है उस दिन से ही एक दूसरे का व्यवहार, एक दूसरे की बातचीत का आकलन करना पड़ेगा। देखिए, मैं कुछ लेकर आया हूँ, क्या कहा उन्होंने। मैं इससे कोई इससे, क्योंकि जब मेरी पार्टी में नहीं थे, गठबंधन नहीं था, और उस समय उन्होंने ज़रूर कहा होगा, और कहा मेरे लिए है कि आई फील सैड दैट यंग अखिलेश फेल्ड। आई डिडंट फेल। मैं समझता हूँ अब हम पास हो जाएंगे। जब आपकी और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस दिन ऐसा लग रहा था जब आप दोनों बैठे हुए थे कि राहुल गांधी आपके एक बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं। वो अभी भी, उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज ऐसा था कि वो एक राष्ट्रीय नेता है, वो एक बड़े नेता हैं और आप एक छोटे नेता हैं। आप मानते हैं इस बात को? बड़ा और छोटा नेता नहीं होता राजनीति में, कोई सीनियर और जूनियर राजनीति में नहीं होता है। और कब सीनियर जूनियर हो जाए, जूनियर सीनियर हो जाए, ये राजनीति का पता ही नहीं। समाजवादियों ने हमेशा ये माना और कहा कि जब कांग्रेस सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगी तो समाजवादियों की सबसे करीबी दोस्त होगी। तो आज शायद समाजवादी और कांग्रेस का बहुत ही करीबी दोस्ती चल रही। तो आप इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि एक दिन कांग्रेस इस हालत में आ जाए, इतनी कमज़ोर हो जाए, फिर आप उसको गोद लेंगे। कभी कभी परिस्थितियाँ और समय तय कराती हैं कि गठबंधन और राजनीति किस रूप में किसके साथ गठबंधन हो। आजकल एक मजाक चल रहा है आपके गठबंधन पर, और लोग कह रहे हैं कि जोड़ियां या तो ऊपर से बनकर आती हैं या मोदी के डर से बनती हैं। तो आपकी जो जोड़ी है ये मोदी के डर से बनी है? अभी भाषण में सुन रहा हूँ बीजेपी के नेताओं के, उनको ज़्यादा डर लग रहा है। उन्हें हर काम किया और समाजवादी का उसकी जांच कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा है तो वो घबराए हैं। हमारा तो ब्लड प्रेशर अभी भी नियंत्रण में है। बीजेपी तो यही कह रही है कि जो दो लड़के हैं यूपी के, दोनों ओवर एज हैं। ये अपने आप को युवा कह रहे हैं पर दोनों ओवर एज हैं, एक 43 साल का, एक 40 साल का। मैं तो कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 80 साल के, 75 साल के अभी भी युवा अपने आप कहते हैं। खैर, जो भी उम्र हो, लेकिन कम से कम जो लोग कह रहे हैं उनसे तो कम उम्र के हैं हम। अभी तक आपका राहुल गांधी के साथ अनुभव कैसा रहा? मैं तस्वीरें देख रहा था, वीडियो देख रहा था, जिस बार आप जा रहे थे ऊपर बैठकर रथ में, वो ऊपर बिजली के तारों का जंजाल था। अब आपको तो आदत है उस तरह के माहौल में चुनाव प्रचार करने की, लेकिन राहुल गांधी को शायद, मेरे ख्याल से उनके जीवन का अनोखा और शायद पहला अनुभव रहा होगा। तो आप दोनों में वो अंतर उस दिन भी, उन तस्वीरों में भी दिख रहा था कि आप अपने लोकल प्लेग्राउंड में हैं, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, लेकिन ही इज़ फीलिंग लाइक एन आउटसाइडर। स्वाभाविक है कि तार आएंगे, पेड़ आएंगे तो झुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको डालियों से बचना है, तारों से बचना है। लेकिन कम से कम हम लोग कहीं भी उलझे नहीं, फंसे नहीं। और ये कई बार होता है जब आप कार्यक्रम करते हैं तो आपकी जो तैयारी है, वर्कर्स जो रूट तय कर देते हैं उसके अनुसार आपको जाना पड़ता है। लेकिन अच्छा है उन इलाकों को भी देखना जहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं। तो ये तो राजनीतिक लोगों के लिए अनुभव की बात है। ये तो अच्छा अनुभव हुआ अगर हुआ है तो। 2019 तक ऐसा लोगों का कहना है कि आप एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर, एक युवा राष्ट्रीय नेता के तौर पर सामने आएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि 2019 के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि आपका नाम भी प्रधानमंत्री के पद के लिए आ जाए उस वक्त, क्योंकि एज इज़ ऑन योर साइड। देखिए, आपकी ऐसी कुछ एम्बिशंस हैं? देखिए, मैं सपना देखता हूँ लेकिन इतना बड़ा सपना नहीं देखता हूँ मैं। मेरा सपना केवल उत्तर प्रदेश तक है। मुझे जनता मौका देगी तो मैं काम करूँगा। अभी प्रधानमंत्री तक नहीं सोचना है, क्योंकि जो लखनऊ में रहता है वो ज़्यादा दिनों तक रह सकता है, जो दिल्ली चला जाएगा बहुत कम समय तक रह पाएगा। इसलिए दिल्ली से दूर रहेगा वो ज़्यादा राज करेगा। तो मेरा ये मानना है कि मैं जितने दिन उत्तर प्रदेश में रहूँगा शायद मैं राजनीति में अच्छा कर पाऊँगा। तो इसका एक मतलब ये भी है कि राहुल गांधी को आपसे कोई असुरक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए, और ऐसी अगर कभी नौबत आ गई तो आप राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने में रोड़ा नहीं अटकाएंगे, आप बीच में नहीं आएंगे, आप यहाँ खुश रहेंगे लखनऊ में। मैंने आपसे कहा कि मेरा कोई सपना बड़ा नहीं है, और कम से कम मैं ये मानता हूँ जो दिल्ली से दूर रहता है वो ज़्यादा दिन रहता है, ज़्यादा खुश रहता है। मैंने इसलिए भी आपसे कहा कि नेताजी एक बार करीब करीब वहाँ पहुँच गए थे, मुलायम सिंह जी,
और कुछ लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। हो सकता है नेताजी नहीं बन पाए तो नेताजी का पुत्र बन जाए। अभी नेताजी हैं और मैं समझता हूँ इस चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा सम्मान किसी का बढ़ने जा रहा है तो वो नेताजी का। अखिलेश जी, लेकिन ये कैसा गठबंधन है जिसमें नेताजी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हैं, उधर से सोनिया गांधी आपके लिए चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं, प्रियंका गांधी भी आपके लिए चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं, तो ऐसा लगता है कि बस उन सब ने बस आप दोनों के ऊपर छोड़ दिया है। देखो कितना भरोसा है उन लोगों को, इन सब सीनियर लीडर्स को कितना भरोसा है कि युवा नेता दोनों मिल करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल देंगे। नेताजी की नाराज़गी को लेकर आपने अभी तक क्या किया है? क्योंकि अगर आपके पिता आपसे नाराज़ हैं और उनको नाराज़ करके अगर आपने सत्ता ले भी ली तो फिर उस सत्ता का क्या फ़ायदा? अभी उसमें बहुत वक्त है, लेकिन मैं और कोई भी पार्टी का सदस्य नहीं चाहता कि नेताजी नाराज़ रहें। पर वो तो हैं अभी। मैं समझता हूँ वो प्रचार कर रहे हैं, प्रत्याशी जितनों के यहाँ जा रहे हैं वो सरकार के पक्ष में ही बोल रहे हैं। हम लोग तो उस देश से हैं, उस संस्कार हमारे अंदर हैं जो श्रवण कुमार के जो संस्कार थे, और किसी भी पुत्र के लिए अपने पिता के खिलाफ जाना, चाहे पार्टी के भलाई के लिए हो, आसान नहीं होता। अब मेरा सवाल आपसे एक नेता के तौर पर नहीं, एक पुत्र के तौर पर है। एक पुत्र के तौर पर आपके लिए कितना मुश्किल था यहीं इसी घर में, इसी परिवार में रहते हुए अपने पिता की बात ना मानना और उनके खिलाफ जाना? नेताजी और पार्टी के लोग ये चाहते थे कि पार्टी आगे बढ़े, और शायद उस समय जो परिस्थितियां थीं वो फैसला ही ठीक कर सकता था। इसलिए चाहे वो नाराज़गी में मुझसे समझ लें या मेरा ये समझ लें परिस्थितियों के हिसाब से मैंने फ़ैसला लिया हो, लेकिन पार्टी हित में मैंने फ़ैसला लिया। जहाँ तक नेताजी का सवाल है, मैं ये कहता हूँ नेताजी की ही पार्टी है, नेताजी का ही सम्मान सबसे ज़्यादा होगा। सरकार बनेगी तो सबसे ज़्यादा खुश भी अगर कोई होगा तो नेताजी होगा। इसलिए कोई सवाल न हम पे खड़ा कर सकता है न ही नेताजी पे, मैं समझता हूँ। लेकिन वो टाइम कैसा था? मुझे अभी भी याद है 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी साल शुरू हुआ, और साल के शुरू होते ही ये खबर आई कि आप दोनों के बीच में झगड़ा और तेज़ हो गया, आपने अपना अलग क्लेम कर दिया। ये वो टाइम होता है जब लोग अपना परिवार का समय एक साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं। वो जो रात रही होगी आपकी, नए साल की जो रात थी, कैसी थी? उसके बारे में चर्चा करना ठीक नहीं है, वो समय भी नहीं है कि उस पर चर्चा की जाए। शायद ये चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद चर्चा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तमाम चीज़ें, तमाम लड़ाइयाँ छोड़ करके हम केवल जनता से ही चाहते हैं कि हमें मौका दें, हमें मौका मिले जिससे उत्तर प्रदेश को और खुशहाली के रास्ते पे ले जा सकें। इस सवाल का अगर जवाब आप चाहते हैं तो 11 तारीख मार्च के परिणाम के बाद हम और आप फिर बैठ लेंगे। तो ये 11 तारीख के बाद यहीं बैठेंगे या फिर कहीं और बैठना पड़ेगा? अब ये तो जनता तय कराएगी, क्योंकि जैसा आपने शुरू में कहा कि यहाँ तक पहुँचने की सबकी लड़ाई है और ये जगह परमानेंट नहीं है किसी की। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी स्थिति में हो इस वक्त, जो कि 5 साल मुख्यमंत्री रह चुका हो और अब उसको ये नहीं पता कि अगले महीने उसको इस घर में रहना है कि नहीं रहना है, तो बहुत सारी प्लानिंग करता है। आप तो बड़े नेता हैं, आप तो राज्य के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है आपकी पत्नी डिम्पल जी ये भी प्लानिंग कर रही हो कि भाई किसी पैकर वाले को पैकिंग के लिए, सामान के लिए पहले से स्टैंड बाय पे रखो, अगली बार कहाँ शिफ्ट करना है ये भी सोच के रखो। तो आपने ऐसा कुछ सोच के रखा है कि आप कहाँ शिफ्ट करेंगे इसके बाद? मेरे करीब के लोग जानते होंगे, बहुत ज़्यादा सामान में लेके नहीं चलता, और ये सरकारी मुख्यमंत्री आवास में बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं है। अगर जाना ही पड़ा तो बहुत ज़्यादा सामान मुझे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना पैकर को बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे भरोसा है कि जनता दोबारा समाजवादी पार्टी को मौका दे रही है, इसलिए अभी किसी का इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के मन में भी ये बात है कि अब जो समाजवाद, जो लोहिया जी का समाजवाद होता था, अब वो समाजवाद नहीं रहा। अब समाजवादी जो हैं करोड़ों रुपए की SUVs में चलते हैं, अब समाजवादी बहुत पैसे वाले हो गए हैं। सिर्फ साइकिल जो है वो चुनाव चिन्ह के नाम पर ही रह गया है, असल में अब आप स्पोर्ट्स बाइक पे चलते हैं। इतना फ़र्क आ गया है। आपको ऐसा लगता है कि जो लोहिया जी का जो समाजवाद था वो बहुत डाइल्यूट हुआ है अभी, और आप अपनी पार्टी में भी अगर लोगों को देखेंगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा, समाजवादी अब पैसे वाले हो गए। इस समाजवादी पार्टी में हर तरह के लोग हैं, और ये मैं कह सकता हूँ कि सिद्धांत से समाजवादी पार्टी अभी नहीं हटी है। व्यक्तिगत किसके पास क्या धन है और कितना कमा लिया है या किस गाड़ी में चलता है, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि सरकार की सोच और समझ कैसी है।
आपको कैसा लगता है जब आप ही के भाई प्रतीक यादव की तस्वीर छपती है 5 करोड़ की गाड़ी चलाते हुए? कोई अगर व्यापार कर रहा है और व्यापार कर कर के, कारोबार कर कर के अपने पैसे से अगर कुछ कमा लेता है, बना लेता है, तो मैं समझता हूँ हमें उससे क्या मतलब है। लेकिन समाजवादी सरकार के जो सिद्धांत है उसमें तो कोई आँच नहीं आ रही। बहुत सारे लोग आपका ये कहकर भी मजाक उड़ाते हैं कि आपको तो लोग यहाँ क्षेत्र में टीपू के नाम से जानते ही हैं, और राहुल गांधी को लोग मजाक में पप्पू कहते हैं, और लोग कहते हैं कि भाई ये टीपू और पप्पू की जो जोड़ी है ये क्या कर पाएगी। देखो, लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है, कह रहे कि हम ब्लड प्रेशर नपाना चाहते हैं, लोग मेट्रो में बैठना चाहते हैं, देश के वित्त मंत्री आकर कह रहे हैं कि हाईवे आधा अधूरा है। तो ये कम से कम 2 युवाओं की जोड़ी का ही डर बता रहा है कि कितना डर गए बड़े बड़े लोग। आपके ऊपर परिवारवाद को लेकर बहुत आरोप लगते हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह जी ने, नेताजी ने, आपने अपने पूरे परिवार को राजनीति में सेट कर दिया। सारे के सारे भाइयों के बच्चे, उनके बच्चे सब राजनीति में आ गए हैं। ऐसे लोग जो आपके बारे में ये बात कहते हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? अपनी अगली इनिंग्स में आप ये कहना चाहेंगे कि मैं परिवारवाद को थोड़ा सा कम वजन दूंगा? अगर कभी शुरुआत ही करनी पड़ेगी कि परिवारवाद में परिवार के सदस्य कम हों, तो सबसे पहले मैं डिम्पल से निवेदन करूंगा कि आप चुनाव मत लड़ो, आप परिवार की तरह रहिए और बच्चे अच्छा पढ़े लिखें, आगे उनका भविष्य अच्छा बने, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें और राजनीति से पीछे हट जाएं। तो शुरुआत अगर मुझे करनी पड़ेगी तो मैं अपनी पत्नी से सबसे पहले शुरुआत कराऊंगा। आपने डिम्पल जी का नाम लिया। जब ये पूरा झगड़ा जिस वक्त चल रहा था, तो जब व्यक्ति परेशान होता है तो अपने माँ बाप से सबसे पहले उनके साथ शेयर करता है। अब जाहिर है आपका तो विवाद ही पिता से चल रहा था, तो उनके साथ कैसे शेयर करेंगे? उस वक्त आपने सबसे ज़्यादा किसी को मिस किया कि मैं अगर आज ये मान लीजिए आपकी माँ होती या कोई और होता जिससे आप शेयर कर सकते थे अपने मन की बात? अब कोई मतलब नहीं उन बातों का। अब उसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते, बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहते। पर मैं असल में आपके लिए फ़ोटो लेकर आया था, ये देखिए। मैं देख रहा था और थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तो ये फ़ोटो मैंने देखी। मेरे ख्याल से आप 16-17 साल के होंगे इसमें। हाँ बिल्कुल, तो बहुत पुरानी फ़ोटो है मेरी। हाँ, और मैं ये देख रहा था कि ये इस फ़ोटो में और आज में कितना फ़र्क आ गया है। आया है, नहीं आया है, संबंध क्या असहज हुए हैं? क्या आज भी आप उनके साथ ऐसे खड़े हो सकते हैं इसी प्रेम भाव से? और इसमें आप डरे हुए भी हैं उनसे। आप चुनाव के बाद देखोगे तो ऐसे ही मैं खड़ा दिखाई दूंगा नेताजी के साथ। 11 मार्च को ऐसे ही खड़ा दिखाई दूंगा, परिणाम जो भी हो। हमारी पार्टी का, कांग्रेस का, दोनों मिलकर के परिणाम अच्छा होने जा रहा है। इससे ज़्यादा खुश होकर के हम लोग खड़े दिखाई देंगे आपको। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि अगली बार जब मुलाकात हो आपसे तो इसी जगह मुलाकात हो। बिल्कुल, धन्यवाद। और मैं कहता हूँ अपने पूरे भरोसे के साथ कि अगली बार भी यही मुलाकात होगी। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि हमें दोबारा ही मिलना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं यहीं आऊँगा फिर आपसे मिलने के लिए। नहीं, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।